बहुत सारे भक्तों के डाउट्स हम लोगों ने क्लियर किए। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि प्रभु जी, हम तो पहले कुछ और ही सोचते थे, लेकिन कथा के माध्यम से जब हम लोगों को पता चला कि वास्तव में पता चला कि भगवान ने तो उन पर कृपा की, है ना। अभी तक तो हमें लगता था कि भगवान ने छल किया, और कैसे वृंदा देवी जो है वो तुलसी जी जो है वो कैसे असुर की पत्नी बन सकती है। बाद में अभी पता चला भैया वो तो शंकर जी का ही अंश था, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जब हमें आधा अधूरा पता होता है, वो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वो हमारा अपराध का कारण बनता है। लेकिन जब हमें विस्तृत जानकारी पता चलती है कि अच्छा, वृंदा देवी तो स्वयं अपनी इच्छा से ही वृक्ष बनना चाहती थी, ताकि भगवान कृष्ण की लीलाएं संपादित हो सके, है ना। इसलिए वृंदा देवी ने क्या किया, इस जगत में आई। अब जगत में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वृक्ष को उगने के लिए क्या चाहिए, एक भूमि चाहिए, है ना, माटी चाहिए। अब वो कहाँ से आएगी, तो कैसे कैसे भगवान ने लीला की, और कैसे वृंदा जो पतिव्रता थी, उन्होंने अपने आप को क्या किया, जला के भस्म कर लिया। और उसी राख में गोलोक वृंदावन से जब मंजरियां मंगाई गई, और उसी मंजरियों को कहाँ बोया, उसी वृंदा जी की राख में, कि पतित पावन वृंदा जी, उनकी राख में जब वो मंजरियां बोई, उन्हीं मंजरियों से सर्वप्रथम ये तुलसी वृक्ष जो हम लोगों के सामने उपस्थित है, वो सर्वप्रथम उसी से उगा। और उग के उसी वृक्ष के साथ जो शालिग्राम का विवाह किया गया। शालिग्राम कौन है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है वो, है ना। और भगवान ने आशीर्वाद दिया वृंदा जी को, क्या आशीर्वाद दिया, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान हमेशा, भक्त हमेशा प्रार्थना करता है, जीव हमेशा प्रार्थना करता है कि मैं भगवान के साथ रहूं, मैं भगवान के समीप रहूं, लेकिन भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सोचो, तो वृंदा देवी के साथ छल हुआ या कृपा हुई, तो कृपा हुई, है ना। जड़ जगत में कुछ समय के लिए वो जलंधर की पत्नी थी, लेकिन कब तक थी, वो शरीर रूप में थी, लेकिन जो स्वरूप रूप में वो क्या है, वो ठाकुर जी की प्रेयसी है। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ये वृंदा देवी कौन है, ठाकुर जी की प्रेयसी है। ठाकुर जी ने बोला कि जहां पर तुम नहीं होगी मैं वहां पर मैं विराजमान भी नहीं होऊंगा। इसलिए जो शालिग्राम के नीचे हमेशा पहले तुलसी पत्र रखा जाता है, फिर उसके ऊपर शालिग्राम रखा जाता है, फिर ठाकुर जी के ऊपर भी तुलसी पत्र दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ये तुलसी जी को भोग में मत डालो, ठाकुर जी के खाने में मत डालो। कहते क्यों, कहते अरे ये तो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ती है, और चरणों वाली वस्तु तुम क्या कर रहे हो, खाने में डाल रहे हो। वो क्या करेंगे, आपको ऐसे भ्रमित कर देंगे, है ना। लेकिन अधूरा ज्ञान, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या, भैया ये तुलसी तो ठाकुर जी के मस्तक पे भी चढ़ती है, शालिग्राम के ऊपर भी चढ़ती है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे बिना ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना बैठूंगा, ना सोऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। इसलिए पतित पावन वृंदा देवी अत्यंत पवित्र है, और इनकी कृपा से ही जीव को भक्ति प्राप्त होती है ना। ये कृपा करती है। इसलिए इस जगत में भगवान जब जाते हैं तो अपने अपने आप को कुछ स्वरूप में यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो बताया कि गंगा, तुलसी, भागवत, श्री विग्रह। गंगा, तुलसी, भागवत, भागवत जी, और श्री विग्रह जो ठाकुर जी के विग्रह, इन चार स्वरूप में भगवान अपने आप को यहाँ रख के जाते हैं। और कलयुग में विशेषतः नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए, है ना। तो नाम जो है वो सर्व कल्याणकारी है। भगवान नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर सकता है। हमारे गुरुवर्ग बताते हैं, जब प्रभु श्री राम आए, जब नरसिंह आए, वराह आए, है ना, तो आए, तब भी हम किसी न किसी स्वरूप में कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि हम तो जीव है ना, किसी न किसी योनि में रहे होंगे। कीड़े, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, सांप, गाय, पता नहीं क्या रहे होंगे, मनुष्य भी हो सकता रहे होंगे। लेकिन क्या हमारा उद्धार हुआ, नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो हम इस संसार में थोड़ी ना पड़े रहते। मतलब कि भगवान नरसिंह आए, वराह आए, राम आए, कृष्ण भी आए, लेकिन हमारा किसी ने उद्धार नहीं किया भैया, है ना। लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए कौन आया, स्वयं नाम, भगवान का नाम ही क्या है हमारा उद्धार करने के लिए। भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान का नाम आज भी क्या कर रहा है, जीवों का कल्याण कर रहा है। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो ये भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है।
है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कलयुग में भगवान की नाम की शरण ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान नाम रूपी नौका पे जो सवार हो गया ना, वो अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। अभी हमें लग रहा होगा कि हम नाम कर रहे हैं, पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कि हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, बस चल रहे हैं। और लोग क्या करेंगे, बीच बीच में आके उल्हाना देंगे, ताने मारेंगे, अरे क्या एक हरे कृष्णा बोलने से क्या हो जाता है, एक बार नाम लो, मन से नाम लो। ये बार बार लेने की क्या आवश्यकता है। अरे भगवान का नाम बार बार लोगे तो भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे क्या भगवान गुड़ गुड़ बोलने से क्या मुंह में गुड़ आ जाता है? इस प्रकार से तर्क वितर्क करेंगे भैया। लेकिन जो जिसकी श्रद्धा स्ट्रांग है, हमने बताया ना भक्ति के 8 सोपान है, ये भक्ति की 8 स्टेजेस होती हैं। कौन बताएगा मुझे? हमने कई बार बताई है, पिछले 3 साल से बता रहे हैं। कौन कौन बता सकता है मुझे भक्ति की 8 स्टेज है, भक्ति के 8 सोपान? कौन है बताओ? कोई है महारथी? हाँ जी, ममता सती, बस एक। बोलिए ममता सती। अब इनको देख के देखना 2-4 और आ जाएंगे। बोलिए ममता सती जी। बोलो। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। दीपा रिखारी आप बोलो। उन्होंने गलती से कर दिया मुझे लगा। हाँ। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। हाँ जी, निधि शर्मा आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भाव, प्रेम, आसक्ति, रुचि, निष्ठा, साधु संग। दोबारा बोलो। भाव, प्रेम, आसक्ति, रुचि, निष्ठा, श्रद्धा, साधु संग। नहीं, ये तो उल्टा बोल रहे हो। पहले सीधा भाव आ जाता है। सॉरी प्रभु जी। विभा वर्मा जी आप बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, दीपा रिखारी और विभा जी ने बड़े सुंदर बताया। तो देखो, हम लोग इतने समय से सुन रहे हैं, अब हमें यही नहीं पता कि भैया भक्ति के 8 सोपान क्या, हमारी स्टेजेस क्या है ना। छोटा बच्चा भी वीडियो गेम खेलता है ना, उसकी भी स्टेजेस होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। वहां जाके पहली स्टेज में जाके किसी ड्रैगन को, किसी को मारना पड़ता है, फिर जाके दूसरी स्टेज में हम जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ना, उसमें भी यही होता है, आप लोगों ने भी खेला होगा। तो ये हमारी स्टेजेस हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन से स्तर पे हैं, हम कौन सी स्तर की भक्ति कर रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो भैया हम क्या करेंगे। छोटा बच्चा भी होता है ना, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करते करते आगे बढ़ता है ना। स्कूलों में बढ़ता है ना, उसके एग्जाम होते हैं, हर स्तर में आके उसके एक एग्जाम होते हैं, तब वो क्या करता है, क्वालिफाइड करके नेक्स्ट क्लास में वो पहुंचता है। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हम कौन सी स्टेज में हैं, हम कर क्या रहे हैं, तो हमारा तो भैया भक्ति करना व्यर्थ हो रहा है। पिछले 3 सालों से हम ये बातें बता रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कथाओं में जा जाके सुन रहे हैं, अब बड़ी बड़ी ऊंची क्लासेस ले रहे हैं, भाव आसक्ति की क्लासेस ले रहे हैं, कहाँ कहाँ की क्या क्या श्रवण कर रहे हैं। अब उनको यही नहीं पता हम कौन सी स्टेज में हैं, है ना। बेसिक से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े श्लोक सुन के, बड़ी बड़ी कथाएं बोल के उनको लगता है कि भैया हमने कर ली, बस हो गया हमारा। ऐसा नहीं चलेगा भैया। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने स्तर से पहले ऊपर उठना पड़ेगा, अपने स्तर को जानना पड़ेगा कि हम कौन से स्तर पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेज कौन सी है। आप लोगों को इतना समय हो गया, अब आप बताओ क्या करोगे। छोटे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो ना, ABCD सीख, ABCD सीख। वो ABCD क्या है, वो बेसिक्स है। बच्चे को अगर उसे पता चल गया कि ABCD, फिर वो क्या करता है, फिर उसके बाद उनको अल्फाबेट को मिला मिला के वो क्या बनता है, वर्ड बनाता है कि APPLE एप्पल, है ना। फिर एप्पल माने सेब, तो क्या कर रहा है वो, सारे अल्फाबेट को मिला के एक वर्ड बना रहा है।
उसको भी क्या है, जब तक वो ABCD नहीं सीखेगा आगे जाके वो आगे नहीं पढ़ सकता, है ना। बच्चा नहीं पढ़ सकता आ से अनार, का से कबूतर, खा से खरगोश। ये क्यों बताया जाता है? बड़े ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, क्यों? क्योंकि वो शब्दों को पढ़ना सीख जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हमें अपनी स्टेजेस नहीं पता होगी, हम कहाँ पर हैं, किस स्टेज में हम बात कर रहे हैं, माइक ऑफ करो, तो हमें पता कैसे चलेगा हम कर क्या रहे हैं, है ना? हमारी कौन सी स्टेजेस है, हम कहाँ पर हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें लगेगा बस बहुत बड़ी भक्ति हो रही है, और फिर कुछ समय बाद बोलेंगे अरे कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है। फिर क्या करेंगे, है जब इस प्रकार माया का प्रकोप पड़ेगा तो माया क्या करेगी, झपट के धर लेगी। ये यही तो कार्य है माया का, वह भगवान से विमुख करना। वो आपको विमुख करेगी और आप विमुख हो गए, माया पकड़ लेगी, आपकी भक्ति छूट जाएगी, फिर दोबारा इसी संसार चक्र में पड़े रहोगे। फिर पता नहीं कभी भैया किसी जन्म में किसी कृपा से मनुष्य नहीं मिले ना मिले तो फिर भक्ति प्रारंभ होगी या शुरू होगी दोबारा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अभी जो अवसर मिला है, हम उस अवसर का भी लाभ नहीं उठा रहे। ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें। अरे हमने ग्रुप का नाम ही रखा कनिष्ठ भक्त, इसलिए रखा है कि भैया कहीं एक जीवन में कनिष्ठ भी बन गए ना। मुझे कौन ग्रुप से बाहर कर रहा है? प्रभु जी मैं स्विच हो गई थी, मैं लीव कर दूं क्या? रहने दो, छेड़खानी मत करो। तो हम लोगों को क्या है कि अपने स्तर को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भक्ति का 8 सोपान है। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो श्रद्धा की है ना। श्रद्धा के अंदर क्या क्या है उसको कमी हम अच्छी डिटेल में समझेंगे। जब तक व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है ना। आप लोगों के अंदर श्रद्धा है तभी तो आप कथा सुन रहे हो, है ना। श्रद्धा है तभी तो कथा सुन रहे हो। ठाकुर जी के प्रति, गुरु वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास है, तभी तो आप क्या करो, कथा सुनने आए हो। अब ये श्रद्धा कैसी है आपकी, ये कुछ समय बाद पता चलेगा कि दृढ़ श्रद्धा है या कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा होगी, कुछ समय बाद टूट जाएगी, सब कहेंगे बेकार है, ठाकुर जी की भक्ति से कोई मतलब नहीं, माला वाला छूट जाएगी, सब हो जाएगा। कोमल श्रद्धा, ऐसे जीवों का उद्धार नहीं होता। दूसरे दृढ़, वो क्या है, बिल्कुल पक्के बने रहेंगे कि नहीं, जो हमने सुना है, जैसा शास्त्रों में वर्णित है वही चीज पालिनी है, मैं वैसा ही करूंगा, जैसे मुझे गुरुदेव ने आज्ञा दी है मैं वैसा ही करके अपना जीवन यापन करूंगा, अपना घर गृहस्थी पालन करूंगा, अपना नौकरी चाकरी करूंगा, बच्चों को भी पालूंगा और अपने साथ साथ भजन भी करूंगा, जैसा गुरुदेव ने आज्ञा दी। ऐसे करते करते उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, है ना। फिर वो क्या करेगा, इन स्टेजेस को पार करेगा। कैसे कैसे करेगा, श्रद्धा होगी, फिर श्रद्धा के बाद साधु संग करेगा, साधु संग के बाद उसकी तब जाके भजन क्रिया होगी, तब जाके फिर उसके अनर्थ कटेंगे। जो हम कहते हैं ना हमारे दुख नहीं कट रहे, भैया दुख ऐसे नहीं कटते, आज ही माला करी, कल ही माला करी और अब दुख कट गए, भैया नहीं। जब आप नाम जप कर रहे हो, भगवान का भजन करोगे, फिर साधु संग होगा आपका, साधु का संग होने लगेगा, साधुओं का संग करने में आनंद आने लगेगा कि नहीं भैया भक्तों का संग करना है, उनकी कथा श्रवण करनी है, उसमें आनंद आने लगेगा, है उनकी बातों में विश्वास आने लगेगा। तब जाके फिर आगे जाके भजन क्रिया हो, तब भजन होगा हमारा, तब नाम करने में मजा आएगा, भगवान की सेवा करने में आनंद आएगा, है। जैसे हमें और कार्य को करने में आनंद आता है, वैसे और भगवान की सेवा करने में आनंद आएगा। जैसे हमारे गुरुवर्ग बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, किसी को बोलो भैया 1 लाख माला कर या 16 माला कर, तो पूरे दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, देखेगा कब कब ये मेरी 16 होंगी, बार बार देखता रहेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को बोल दिया जाए भैया कमरे में बिठा दिया जाए, आप नोटों के बंडल रखे हैं बहुत सारे और बोला जितने तूने गिने उतने तेरे, अब वो थकेगा, उसे आलस आएगा, है। रात दोगुनी 4 चौगुनी क्या बोलते हैं, वो कर देगा, भैया बैठा रहेगा, गिनता रहेगा, उसे बड़ा आनंद आएगा कि जितना गिनेगा, अच्छा मैंने इतना गिन लिया, अब हो गया मेरे 5 लाख, अब मैं गाड़ी आ जाएगी, थोड़ा और गिन लूँ, करते करते 1 करोड़ गिन लिया, अब मेरा घर भी आ जाएगा, थोड़ा और गिन लूँ, मेरे घर में बच्ची हो जाएगा, क्या जोड़ता रहेगा, बड़ा आनंद रहेगा। लेकिन भगवान के नाम में आनंद नहीं आएगा। तो वो स्टेज जब हमारी आएगी, वो फिर होती है हमारी भजन क्रिया, तो हमें भजन में, भक्ति में, सेवा में आनंद आएगा। तब हमारी भगवान के प्रति निष्ठा हो जाएगी, फिर हमारी निष्ठा को कोई तोड़ नहीं पाएगा।
फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा, फिर रुचि होगी भगवान की सेवा में, भगवान की कथाओं में, गुरु वैष्णव में, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब क्या स्टेज धीरे 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 हमारी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों को श्रवण करते रहना चाहिए। मैं आपको लोगों को होगा तो एक दिन इन 8 भक्ति के 8 स्टेजेस पे हम एक बार कथा करेंगे, तो आप लोग समझना, नोट्स बनाना। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े श्रुतिधर हो। श्रुतिधर मत समझते हो? श्रुतिधर मतलब जो एक बार सुनता है वह धारण कर लेता है, उसको बोला जाता है श्रुतिधर। वो पहले के लोग होते थे। पहले के स्कूलों में कॉपी, पेन, पेंसिल, स्लेट, चौक इत्यादि नहीं होती थी। क्या होता था, जैसा गुरुदेव ने बोला वैसा वैसा उसी समय कंठस्थ कर लेते थे, उन्हें बोला जाता था श्रुतिधर। सुनने मात्र से धारण कर लेते थे। श्रुति मतलब सुनना, धर मतलब धारण करना है। और आप सब लोग बड़े श्रुतिधरों में से, मुझे पता है कॉपी पेन की तो आवश्यकता है नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ, गुरुदेव बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, सब याद रहता है आपको, सब पता रहता है ना। तो जब कॉपी पेन लिखने की क्या आवश्यकता भैया, बहुत बड़े श्रुतिधर में सब पता रहता है। हाँ, और ये भी पता रहता है 6 महीने पहले, साल भर पहले किसने क्या कहा था, किससे हमारी क्या लड़ाई हुई, किसने हमारा पैसा लिया था, किसने हमारी बेइज्जती की थी, किसने हमारी मदद नहीं की थी, सब याद रहता है। लेकिन भक्ति भैया, भक्ति संबंधी चीज, आज कल क्या सुना वो आज याद नहीं होगा। कल की बात पूछ लूँ ना मैं, कल क्या सुना वो भी नहीं बता पाओगे आप लोग। इसलिए बोला जाता है हमेशा कॉपी पेन लेके ही बैठना चाहिए, हर चीज को नोट करना चाहिए। क्या क्या चीजें हमें तत्व ज्ञान पता चल रहा है, क्या विशेष बातें हम लोगों को पता चली जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो, उन चीजों को हम नोट करो, पढ़ो, उनसे उत्साह मिलेगा, है ना। दूसरों को भी प्रोत्साहित करो, प्रचार होगा, भगवान की कृपा होगी, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। तो ये सब क्या है, क्रियाएं तो है, छोटी छोटी क्रियाएं, यही तो भक्ति कहलाती है। कोई भक्ति का मतलब ये थोड़ा ना कि तपस्या करने चले गए हिमालय में, घर बार छोड़ के हरिद्वार चले गए, हैं भजन करने, माला करने चले गए, वृंदावन चले गए, ये थोड़ा होता भजन। अरे भगवत संबंधी क्रिया सारी भजन कहलाती है, भक्ति कहलाती है। कोई भी आप क्रिया कर रहे हो भगवत संबंधी, ठीक है, 64 प्रकार से ये भक्ति के अंगों का याजन किया जाता है, 64 तरीके से, है ना। तो वो हमने पहले भी पूर्व में एक बार श्रवण किया है, होगा तो आगे कभी हम उनको भी श्रवण करेंगे। पर श्रवण करने से लाभ क्या, गुरुदेव ने तो साफ बोल दिया, कह रहे इन लोगों को सुना के अब कोई फायदा नहीं। गुरुदेव ने साफ बोला है, सुनते 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 पक गए, इनके कान में जूंग नहीं रहेंगी। अब क्या करो, अलग से क्लासेस करो, जो सीखना चाहता है उनको सिखाओ, है ना, जो बढ़ाना चाहता है उनको बढ़ाओ। तो अब यही होगा, अभी नए साल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ही क्लासेस होंगी, उनको ही सिखाया जाएगा, जिनको मतलब नहीं है बाकी अपना भैया मूंगफली खाओ अक्षय को बढ़िया से, है ना, और क्या रखा है, बस ऐसी तो करना है। और इसलिए गंभीर होके भजन करो, सिंसियर होके रहोगे तो भगवान की कृपा होगी। धीरे 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 दुख दर्द सब कटते रहेंगे, मिटते रहेंगे, जीवन की बाधाएं मिटती रहेंगी, ठीक है। और जीवन के अंत में क्या होगा, आनंद आनंद होगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है। स्लोगन है, किसने बोला है, LIC ने, लेकिन नहीं, कॉपी किया, चोरी किया उसने भगवत गीता से। कहते जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में, जब वो जीवन मनुष्य जीवन में रहता है तो भी आनंद रहता है, और मृत्यु के बाद भी उसके जीवन में आनंद ही रहता है ना। भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, ये भगवान की वचन है। इसलिए हम लोगों को निष्कपट रूप में सिंसियर होकर भगवान की भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए।